Today we are going to study about the new topic known as the cell connection, and in which we study about the first we study about the tight junction and hemidesmosomes and several adhesions molecules. And first what it is the importance of the cell connection का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि सब जो अगर मान लीजिए अगर एक सेल है और कोई दूसरा सेल है तो एक दूसरे सेल में एक इंटीग्रिटी और उसके फंक्शन को ये मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ठीक, या कि क्या करता है कि अगर मान लीजिए एक सेल और कोई दूसरे सेल से कनेक्शन है, जैसे कि गैप जंक्शन है, तो उस एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट जैसे कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, चाहे जो भी आयंस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। ठीक, चाहे एडेशन मॉलिक्यूल है तो जो भी एडेशन मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इंटीग्रिटी और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो ये नॉर्मली जो मतलब फंक्शन है सेल कनेक्शंस का, जो फंक्शन है फिर हम देखेंगे सबके बारे में एक एक। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइट जंक्शंस में चाहे और क्या जैसे कि दो तीन तीन स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर, जैसे सेल है, दो सेल है, ठीक है, और दो सेल जो है नॉर्मली ये एक फॉर्मली अटैच्ड है। ठीक है, दो सेल अगर फॉर्मली अटैच है, पूरी मजबूती के साथ अगर ज़्यादा अटैच होता है तो इस को कहते हैं जोना ऑक्लूडेंस। और ये जोना ऑक्लूडेंस को एक और चीज़ कह सकते हैं, इसको टाइट जंक्शन कह सकते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक, फिर बात करते हैं कि अगर इससे थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मतलब इतना मजबूत नहीं होता है जितना टाइट जंक्शन मजबूत होता है, तो एक स्ट्रक्चर एक और है जो इस दोनों से दो सेल को क्या करता है, अटैच करता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अडहेरेंस जंक्शन। क्या कहते हैं, अडहेरेंस जंक्शन। और ये अडहेरेंस जंक्शन को एक और चीज़ कहते हैं जोना अडहेरेंस, जोना अडहेरेंस कहते हैं। और जो स्पेशल कनेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइट जंक्शन क्या होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए, हम पढ़ते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए जो टाइट जंक्शन है नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, कोई भी जैसे कि स्ट्रक्चर है, तो उसमें दो पार्ट होता है, एक बेसोलेटरल पार्ट होता है और एक एपाइकल पार्ट होता है। ठीक है, तो और चाहे ल्यूमिनल सरफेस होता है। इसे मान लीजिए इंटेस्टाइन का ही पार्ट समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ से कुछ पास हो रहा है। ठीक, तो एक जो पार्ट है इसको कहते हैं एपाइकल या ल्यूमिनल पार्ट, एक होता है वैसोलेटरल, वैसोलेटरल पार्ट। ठीक है, तो नॉर्मली जो टाइट जंक्शन होता है वो कहाँ, मतलब टाइट जंक्शन जो है नॉर्मली एपिकल और ल्यूमिनर सरफेस पे होता है। वो क्या होता है कि सेल की इंटीग्रिटी को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पीसीटी में अगर बात करते हैं, समझिए जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए ये नेफ्रॉन्स का जो पार्ट है, ये मान लीजिए ये पीसीटी है, तो यहाँ पे ये जो सेल है, तो दो सेल है, दो पीसीटी का सेल है यहाँ पे, और दो पीसीटी के सेल के बीच में जैसे ये जो स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ठीक, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बाइंड कौन किया है, टाइट जंक्शन। किससे बाइंड होता है, वो टाइट जंक्शन से। तो ये जो दो सेल है, एक ये सेल है और ये दो सेल है, तो दोनों सेल की इंटीग्रिटी, ठीक है, इस सेल की इंटीग्रिटी मतलब अपना वो पोजीशन क्या करे, वो चेंज ना करे, चाहे वो किसी तरह से उस और क्या करता है कि जैसे कि रेस्ट्रिक्ट करता है बहुत सारे, कि जैसे कोई आयंस है, चाहे जैसे कोई भी सॉल्यूट है, वो फ्रीली क्या करे कि डिफ्यूज ना हो सके। ठीक है, जैसे इस स्पेस को कहते हैं हम लोग पैरा सेलुलर। ठीक है, पैरासेलुलर पाथवे चाहे स्पेस कह सकते हैं,
पैरासेलुलर पाथवे। ये पैरासेलुलर पाथवे नॉर्मली क्या करता है, इसमें वाटर, मैग्नीशियम और कैल्शियम यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। हम पढ़ेंगे पैरासेलुलर पाथवे में वाटर और कैल्शियम और मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता है। और ये जो पैरासेलुलर पाथवे में ये जो टाइट जंक्शन है वो बना रहता है, मतलब जो एपिकल सरफेस है वो बना रहता है टाइट जंक्शन है। और जो टाइट जंक्शन में मेनली 3 प्रोटीन होता है, ठीक है। मेनली 3 प्रोटीन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है क्लॉडिन्स, जो कि मेजर प्रोटीन है। क्लॉडिन्स के बाद आता है ऑक्लूडिन्स, और एक्लूडिन्स के बाद से आता है जंक्शनल एडेशनल मॉलिक्यूल, जंक्शनल एडेशनल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये 3 प्रोटीन है जो कि टाइट जंक्शन को बनाते हैं। और ये टाइट जंक्शन, जैसे मान लीजिए कि और बात करेंगे कि टाइट जंक्शन नॉर्मली 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है। जैसे कि ये टाइट जंक्शन है तो 2 पार्ट में, एक होता है जो रियली ये टाइट है, टाइट जंक्शन, और एक होता है लीकी टाइट जंक्शन, ठीक है। लीकी टाइट जंक्शन जिसमें कि मान लीजिए ये जो टाइट जंक्शन है नॉर्मली कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है। और ये जो लीकी है नॉर्मली इसमें क्या होता है कि पैरासेलुलर स्पेसेस जैसे है, जैसे ये पैरासेलुलर स्पेस है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वो लीकी टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और चाहे मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम कह सकते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, या प्रेजेंट होते हैं आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी में, ठीक। अब बात करते हैं, स्पेशली अगर बात करते हैं तो क्लॉडिन्स का क्या काम है, क्लॉडिन्स कैसे वर्क करता है, उसके बारे में समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो क्लॉडिन्स को समझने के लिए वो क्या करता है कि देखिए, जैसे ये सेल है, ये ल्यूमन है, और ये है 2 सेल है, जैसे हम पीसीटी को ही उठाए हैं, ठीक है। और जो ये स्पेस है, और ये स्पेस किससे बना है, ये जो स्पेस ये किससे बना है, टाइट जंक्शन। और टाइट जंक्शन सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा होता है, क्लॉडिन्स, ठीक है। और यहाँ से क्या एंट्री करता है, वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जब ये पास होता है किसके थ्रू, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो उसके थ्रू जब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब ये पास होगा तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। जब ये रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैरासेलुलर पाथवे से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और क्या कर, जैसे कि ये जो टाइट जंक्शन है, जो क्लॉडिन्स होता है, स्पेशली जो क्लॉडिन्स होता है, जो प्रोटीन होता है टाइट जंक्शन का, वो क्या करता है, एक इपिथेलियल बैरियर फंक्शन वर्क कर, इसका वर्क जो है एपिथेलियल बैरियर की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो जैसे मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, इट रेस्ट्रिक्ट व्हाट, फ्री डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, सोल्यूट्स का जो है फ्रीली एब्जॉर्ब इसमें ना हो थ्रू पैरासेलुलर पाथवे, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि जो क्लॉडिन्स है बहुत, जैसे बॉडी में अच्छा है, जो भी जहाँ भी जैसे ये जंक्शन प्रोटीन है या क्लॉडिन्स है, और अगर मान लीजिए कि अगर कुछ जो किडनी में है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं CLDN16, मतलब क्लॉडिन 16 हो गया, चाहे CLDN कह सकते हैं 19, चाहे आप याद कर सकते हैं CLDN14, ठीक है।
अगर इन तीनों का अगर मान लीजिए कि म्यूटेशन होता है, अगर इनका म्यूटेशन होता है मतलब इस क्लोरीन प्रोटीन्स का म्यूटेशन होता है, अगर 16 का म्यूटेशन होता है तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करा रहे थे, वाटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि ब्लड में जो है मैग्नीशियम कम हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपो मैग्नीसीमिया। और क्या हो रहा है कि यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, कैल्शियम बाहर जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं हाइपर कैल्सी यूरिया, ये करा सकता है। ठीक, तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम, इसलिए इसको क्या रखते हैं, फैमिलियल हाइपोमैग्नीशियमिया हाइपर कैल्सीमिया डिजीज इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर क्लॉडिकेशन अगर 19 का अगर क्या है कि म्यूटेशन है तो वो नॉर्मली क्या करता है, विजुअल इम्पेयरमेंट करता है, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये नॉर्मली क्या कर सकता है आपका, जैसे कि जो विजुअल फील्ड है या विजुअल इम्पेयरमेंट कर सकता है, दिखाई देना कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे क्लॉडिन 14 है, अगर क्लॉडिन 14 में अगर म्यूटेशन होता है तो ये जो क्लॉडिन 14 है वो आपके इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। अगर इनर ईयर में अगर इसका म्यूटेशन होता है तो वो आपका किसका कारण बनाएगा, डेफनेस का कारण बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर प्रोटीन जिसका नाम है दूसरा ऑक्लूडिन्स। ये ऑक्लूडिन्स क्या करता है, ये जो मतलब जो टाइट जंक्शन है उस टाइट जंक्शन की स्टेबिलिटी और उसका जो बैरियर जो फंक्शन है उसको इन्हांस करता है, उसको मतलब बढ़ावा देता है। कि वो क्या कर सकता है कि ये जो टाइट जंक्शन है, इस टाइट जंक्शन के स्टेबिलिटी के लिए वो स्टेबल रहे, ठीक है, तो उसके लिए ऑक्लूडिन्स की जरूरत पड़ती है। और दूसरा का वो अच्छे तरह से जो टाइट जंक्शन है वो बैरियर जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से ये कर सके, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सके कि जैसे कि सॉल्यूट को एंट्री कराना है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्लूडिन्स चाहिए। तो ये ऑक्लूडिन्स दो काम करता है, पहला स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, टाइट जंक्शन, और जो फंक्शन है टाइट जंक्शन का बैरियर वाला जो फंक्शन है इसको मतलब बढ़ावा कौन देता है कि आप ऐसा करें, तो वो देता है ऑक्लूडिन्स करता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि यही अगर बैरियर फंक्शन को क्या करता, और यही बैरियर फंक्शन जो है नॉर्मली क्या होता है, जो अगर कैंसर जो है जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर ये मेटास्टेसिस होता है तो ये मेटास्टेसिस क्या होगा कि अगर ऑक्लूडिन्स अच्छा तरह से ये काम करेगा तो वो प्रिवेंट करता है कि मेटास्टेसिस एक सेल से दूसरे सेल में ना हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश इस ऑक्लूडिन्स में क्या हो गया कि म्यूटेशन हो गया, इस हम क्या कह रहे हैं, इस ऑक्लूडेंस में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इस ऑक्लूडेंस के म्यूटेशन के चलते क्या होता है, ये इंक्रीज चांस ऑफ व्हाट, इंक्रीज चांस ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का चांसेस बढ़ जाएगा। और दूसरा द मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर का भी चांसेस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक, ब्रेस्ट कैंसर का चांस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और क्या कर सकता है ये दूसरा काम, जैसे कि बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे इसमें देखा गया है कि जो कैल्शियम डिपोजिशन करा देता है हमारे जैसे ब्रेन में, ठीक है, तो उसके चलते बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट करता है ये। दूसरा, ये जो ड्रग्स ये जो ऑक्लूडिन्स जो प्रोटीन है वो एक और चीज़ में हेल्प करता है, एपोप्टोसिस में। ठीक है, वो एपोप्टोसिस में भी वर्क करता है। तो मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर ये ऑक्लूडिन्स म्यूटेट हुआ है तो वो क्या कर पाएगा, अब एपोप्टोसिस नहीं हो कर पाता है, मतलब सेल प्रोग्राम डेथ जो होता है, प्रोग्राम्ड
सेल डेथ अगर ये नहीं कर पाएगा तो जिसके कारण क्या हो सकता है, फिर ये जो कैंसर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो काम है वो इस किसका काम है, ऑक्लूडिन्स का ये काम है। ठीक, आगे देखते हैं लास्ट जो प्रोटीन है, थर्ड प्रोटीन, जंक्शनल एडेशनल मॉलिक्यूल, जैम। ठीक है, ये नॉर्मली जो है हमारे कुछ जैसे WBC है, इस पे ये एक्सप्रेस होता है, या कि प्लेटलेट्स है, इस पे ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है, या कि जैसे कि इपिथेलियल सेल है चाहे इंडोथेलियम सेल है, ये इसको कह सकते हैं, हम कह लीजिए इपिथेलियल सेल, चाहे हम कह सकते हैं इंडोथेलियल सेल। तो इन सब सेल में ये क्या होता है कि वो एक्सप्रेस होता है, और ये नॉर्मली क्या करता है, ये टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कराता है। जो नॉर्मली हम लोग जो टाइट जंक्शन देखे हैं तो वो टाइट जंक्शन में ये फॉर्मेशन कराया, और बहुत जगह ये क्या करता है, जो इंडोथेलियल सेल है इस इंडोथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन कराता है। इस इंडोथेलियल सेल के प्रोलिफरेशन में किसका हेल्प होता है, इसी जैम प्रोटीन का। और ये क्या करता है, दूसरा एक और जैसे कि पोलैरिटी प्रोवाइड करता है ब्लड टेस्टिस बैरियर में। इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, इट प्रोवाइड पोलैरिटी इन ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें अगर किसी कारणवश अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, तो अगर किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि एंडोथेलियल अगर डैमेज हो गया, ठीक है, तो फिर ये एंडोथेलियल का प्रोलिफरेशन अच्छी तरह से नहीं होगा। ठीक, तो अगर एंडोथेलियल डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, प्रोलिफरेट नहीं करेगा, फिर ये अच्छी तरह से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और चाहे जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है इसको ये मेंटेन, इसकी पोलैरिटी को मेंटेन कौन कराता है, वो जैम प्रोटीन कराता है। ये है टाइट जंक्शन का जो फंक्शन है। हम लोग नॉर्मली क्या क्या पढ़े हैं कि ये जो टाइट जंक्शन है वो 3 प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से, हम इसको याद कर सकते हैं, वो है क्लॉडिन्स जो मेजर प्रोटीन होता है, ऑक्लूडिन्स और जैम। ठीक, और इसमें भी क्या याद कर सकते हैं, जैसे क्लॉडिन्स जो होता है इसके ये जो म्यूटेशन जो है वो हम याद कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और रिस्पॉन्सिबल पैरासेलुलर पाथवे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि अगर ऑक्लूडिन्स में अगर म्यूटेशन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर का जो चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और जेम्स में अगर होता है तो ये क्या होता है, प्रोवाइड क्या करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर की जो पोलैरिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है जैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़